उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा जो न्यू सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हमने उसके ऊपर बात करना शुरू करना है, जिसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको मैंने पिछले लेक्चर में दे दिया था। तो आज हम बारी बारी इन तमाम चीज़ों को देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। आपने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्या करना है, डाउनलोड करना है। आपने कोशिश करनी है आप MS वर्ड के जो सॉफ्टवेयर है वो 2010 को डाउनलोड कर लें, 2013 को डाउनलोड कर लें या 2016। इनमें से आप कोई भी, ये सजेस्टेड है मेरी तरफ से कि 2010, 2013 या 2016 इनमें से आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये 3 सॉफ्टवेयर हैं जो आपको रेकमेंड है कि आप सिंपली इनको गूगल के ऊपर जाके सर्च करें, डाउनलोड MS वर्ड 10, 13 या 16 कुछ भी लिख लेंगे। इस सॉफ्टवेयर को आपने इजीली वहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जिस तरह हमने इनपुट इंस्टॉल किया तो उसी तरह ये भी क्या कर लेना, आपने इंस्टॉल कर लेना। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होता है इसको डाउनलोड करने में या इंस्टॉल करने में, तो फिर मैं आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो शेयर कर दूँगा। अभी आज शुरू करते हैं हम सबसे पहले फाइल के ऑप्शन से। देखिए फाइल में हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, हमारे पास जो फाइल हम यूज कर रहे हैं उसको सेव करने का ऑप्शन है, सेव एज का ऑप्शन है, आप किन फॉर्मेट में उसको सेव करना चाहते हैं। ओपन का ऑप्शन है कि आप किसी एक फाइल को ओपन करना चाहते हैं, क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज। उस फाइल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मिल गई है, इन्फॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही है कि ये फाइल कब क्रिएट हुई, कितने पेजेस हैं, ये सारा डाटा आपको यहाँ से मिलता है। न्यू की मदद से रिसेंट में आपको रिसेंट प्रोग्राम्स मिलते हैं, जो अभी मैं रिसेंटली यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ। ये सारे प्रोग्राम्स आपको नजर आ रहे हैं रिसेंट के अंदर। न्यू की मदद से आप न्यू फाइल ओपन करते हैं, प्रिंट की मदद से आप प्रिंट करते हैं। सेव एंड सेंड में आपने ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो आप इसको सेव भी कर रहे हैं, किसी को ईमेल करना है या आपको सेव करना है। हेल्प लेनी है, डिफरेंट ऑप्शन है, इसको एग्जिट करना है। ये डिफरेंट ऑप्शन है जो हमें यहाँ से क्या करते हैं, मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सेव एज पे लेके जाता हूँ। सेव में तो डायरेक्ट सेव हो जाना। सेव एज में आपने क्या करना है, इसको मैंने सेव एज पे क्लिक किया। आपके पास आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप पे इसका कंप्यूटर पे रखना। यहाँ से सबसे पहले अपने फाइल को रीनेम करना है। फॉर एग्जांपल हम इसको रीनेम करते हैं इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड के नेम से। हमने ये इसको रीनेम कर दिया। आप अपनी मर्जी से कोई भी नेम दे दें। देन इसको वर्ड की फाइल में ही रखना है तो डायरेक्ट सेव कर दें, लेकिन अब वर्ड से चेंज करना है फॉर्मेट, तो ये डिफरेंट फॉर्मेट है आपके पास। फॉर एग्जांपल इसको मैं PDF में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, वेब पेजेस में, वर्ड 2003 में, प्लेन टेक्स्ट में, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये डिफरेंट फॉर्मेट है। नॉर्मली यहाँ से हमने PDF में कन्वर्ट करना है तो ये PDF पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं इसको क्या किया, सेव किया, तो ये ऑटोमेटिक PDF में कन्वर्ट हो गया। फाइल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये ओपन हो जाएगी। बैक जाते हैं तो ये पहला ऑप्शन जो है आपको फाइल के बारे में क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो मेन हमारा है होम की। अब होम की में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे नजर आता है कैलिब्री बॉडी। आप कौन सा फॉन्ट यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं, अब एक फॉन्ट ये है हमारे पास। अब इसके फॉन्ट के डिफरेंट स्टाइल्स हैं आपके पास। अभी इसको देखिए, कैम्ब्रिया में है, कैलिब्री में है, न्यू टाइम्स रोमन। नॉर्मली हम कैलिब्री में, एरियल में या न्यू टाइम्स रोमन के अंदर ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, तो ये 3 ज्यादा यूज होते हैं। नूरी मुस्तलिफ, ये मैंने उर्दू के लिए इसको किया हुआ है कि हम यहाँ पे उर्दू भी लिख सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने उर्दू कैसे लिखनी है। ये डिफरेंट आपके पास स्टाइल्स है जो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनके नस्बत बहुत ज्यादा वैरायटी आपके पास लिखने की, और आप इनमें से कोई भी डिजाइन के अंदर वर्ड लिखना चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमारे पास वैरायटी ऑफ स्टाइल्स है। यहाँ से आपने क्या करना है, स्टाइल चेंज करने हैं। इसको डाउन एरो की मदद से डाउन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इसकी मदद से इसको स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेतहाशा ऑप्शन है जिनमें जिस फॉर्मेट के अंदर आप इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। पहली चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ से हमने क्या स्टाइल चेंज करना है। हमारा जो राइटिंग फॉर्मेट है, राइटिंग स्टाइल्स है, जो फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं वो चेंज करने हैं। देन ये आपको 72 लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज चेंज करना है। 2 ऑप्शन है, ये यहाँ पे कैपिटल A लिखा हुआ है बड़ा करके थोड़ा सा, इसकी मदद से आप इसको मजीद इंक्रीज कर सकते हैं। स्मॉल A लिखा हुआ है तो इसकी मदद से इसको स्मॉल कर सकते हैं। ये ऑप्शन पसंद नहीं है तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एरो की मदद से किस साइज के ऊपर जाना चाहते हैं आप ये कर लें। ये भी नहीं है तो आप अपनी मर्जी की वैल्यू लिख लें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 25 लिखता हूँ, तो 25 के ऊपर चला गया। तो यहाँ से आपने इस टेक्स्ट को छोटा या बड़ा कर लिया, ठीक है। इसकी शॉर्ट की आपने पढ़ी थी, कंट्रोल शिफ्ट
और आपके पास ग्रेटर देन या लेस देन वाला सिंबल है। लेस देन करूंगा तो लेस स्मॉल छोटा हो जाएगा, ग्रेटर देन करूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा। तो दोबारा सुन लें, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन और ग्रेटर देन। लेस देन से आपके पास ये टेक्स्ट छोटा होता जाता है और ग्रेटर से ये टेक्स्ट का जो साइज है वो बड़ा होता जाता है। तो ये तीसरी चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए, हम इस टेक्स्ट को कैसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। देन इसका मैं फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा चेंज करता हूँ, आप जान लीजिए। मैं इसको लेके गया हूँ एरियल के अंदर। अब एरियल के अंदर एम्बिशियस लिखा हुआ है। अब आपसे कहा जाता है कि आप इसको थोड़ा सा बोल्ड करें, तो इसको सेलेक्ट करें और ये बी लिखा हुआ है, बी पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाए। दोबारा डी, अब आपके पास एक्टिव था, इस चीज का मतलब ये वाली कमांड एक्टिव है, ये आपके पास ऑरेंज कलर या येलो कलर में आ गया। इसको दोबारा क्लिक करेंगे, डी एक्टिव होगी और दोबारा ये क्या हो गया, स्मार्ट हो गया। तो इस ऑप्शन की वजह से आप इसको क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। देन यहाँ पे आई लिखा हुआ, आई का मतलब होता है इटैलिक, तिरछा करके लिखना। ये देखिए अब आपके सामने तिरछा करके ये लिखा गया। अब दोबारा क्लिक करूंगा तो ये इटैलिक भी खत्म हो गया, ये बोल्ड को भी खत्म कर दिया मैंने। ये दो ऑप्शन में शॉर्ट की होती है बोल्ड करने की, कंट्रोल बी, देखिए ऑटोमेटिक वहाँ से एक्टिव हो गई। इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई, ये तिरछा लिखा गया, दोबारा इसको सीधा कर लें, बी को भी खत्म कर देते हैं। ये आपको अंडरलाइन वाला ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये आपके पास अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल शॉर्ट की होती है कंट्रोल यू, और इसको खत्म करना है तो दोबारा कंट्रोल यू प्रेस करते हैं। अब अंडरलाइन की डिफरेंट ऑप्शन है, एरो की मदद से आप किस तरह का अंडरलाइन करना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अपनी मर्जी के अंडरलाइन कलर्स भी डिफाइन कर सकते हैं, जो मर्जी कलर है, मोर कलर्स आप यहाँ से ले सकते हैं, किसी भी कलर में आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये अंडरलाइन करने का तरीका भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि हम किन किन फॉर्मेट के अंदर जाके किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। ये एक्टिव था अंडरलाइन को, अगर मैं खत्म करता हूँ तो दोबारा कंट्रोल यूज किया, ये देखिए आपका अंडरलाइन भी खत्म हो गया। देन करेंसी एक्सचेंज के अंदर हम नॉर्मली ये लाइन यूज करते हैं कि हमने ये वाला पैकेज खत्म कर लिया। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास प्रोडक्ट थी, ये सेल आउट हो चुकी है, तो इस प्रोडक्ट को हम इस तरह सेट कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट सेल हो चुकी है, अब नेक्स्ट प्रोडक्ट हमें रिक्वायर्ड है। तो ये नॉर्मली मार्केटिंग के अंदर ये यूज होता है। हमारे पास ये वाला सिंबल एबीसी जो लिखा हुआ है, अब ये आपके पास जो लिखा हुआ है इसका क्या मकसद है। फॉर एग्जाम्पल मैं मैथमेटिक्स में काम कर रहा हूँ और मैंने लिखना है एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स को मैंने एक्स टू लिखना है या एक्स स्क्वायर लिखना है, ये दो ऑप्शन है। अगर एक्स टू लिखना है बॉटम के अंदर लेके जाना है तो ये देखो एक्स टू आ गया। अगर इसको पावर में लेके जाना था तो आप इस वाले बटन को क्या करना है, प्रेस करेंगे तो इसकी मदद से क्या चला जाएगा, अब आप चला जाएगा एक्स स्क्वायर बन के। एक्स टू एक्स स्क्वायर ये मैथमेटिक्स के अंदर हमने इसको यूज करना है। दोबारा इसको नॉर्मल पे लेके आना है तो दोबारा उसी के ऊपर जाके क्लिक कर दे तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल के ऊपर आ जाएगा। अब इसकी शॉर्ट की देखें, अगर कंट्रोल और जो प्लस वाला साइन, प्लस और इक्वल का बैठा होता है, इसके ऊपर प्रेस करते हैं ये बॉटम में चला जाता है, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस वे करते हैं तो ये ऊपर चला जाता है। और दोबारा इसी के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है, हमने पावर में और इसके नीचे अगर लिखना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसकी मदद से आप ये ऑप्शन यूज करेंगे। देन आपको ये टेक्स्ट के डिफरेंट स्टाइल्स नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मुझे स्टाइल नजर आ रहा है कि मैं किस फॉर्मेट में इसको लिखना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको बस लिखने के लिए डिफरेंट स्टाइल है, और भी बहुत ज़्यादा स्टाइल है। तो ये सारे स्टाइल आपने प्रैक्टिस करके एक दफ़ा देख लेने कि हम अपने डिज़ाइन को कैसे चेंज कर सकते हैं। इसकी मदद से आपने क्या करना है, इन डिज़ाइन को या इन कलर्स को या स्टाइल को आपने चेंज करना। आप देखेंगे शेडो में भी आगे आउटलाइन आपने इसकी किस तरह करनी है, शेडो अगर लगाना है तो किस तरह का लगाना है, रिफ्लेक्शन में किस टाइप की रिफ्लेक्शन आप चाह रहे हैं, ये चीज़ें आ जाएंगी। ग्लो करना है तो वो किस तरह का होगा, ये सारी चीज़ें आपके सामने इस तरह ऐड होंगी। देन यहाँ पे आपके पास अपने इस कंप्लीट को हाईलाइट करना है, तो हाईलाइटर साइन आपके पास ये पड़ा होता है। किस कलर का हाईलाइट करना है वो आप अपनी मर्जी के कलर से किसी भी रिटर्न टेक्स्ट को हाईलाइट कर, लाजमी नहीं कि आप मुकम्मल को करें। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ ए एम को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं ए एम को सिलेक्ट करके हाईलाइट कर देता हूँ। आप सिंपल एक लेटर को भी हाईलाइट कर सकते हैं, कंप्लीट वर्ड को भी हाईलाइट कर सकते हैं। देन इसकी मदद से अपने जो कलर है राइटिंग का वो चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको रेड कलर में लेके जाना चाहता हूँ, रेड कलर हो गया। जो डिफरेंट कलर है आप चेंज कर सकते हैं, इवन हर लेटर का कलर भी आप अलग अलग चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैंने रेड कर दिया, मैं इसको किसी और कलर में ले जाता हूँ,
बी को हम किसी और कलर में ले जाते हैं। तो ये डिफरेंट कलर है, तो यहाँ से आपने क्या करने हैं, टेक्स्ट के चेंज करने हैं। यहाँ से आपके बारी बारी कलर्स क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। तो टेक्स्ट अगर डिफरेंट कलर्स में लिखना है तो हम फिर इस कमांड को यूज करते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे आपको जो ऑप्शन नजर आ रहा है, इसकी मदद से हमने क्या करने हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन करने थे, यहाँ पे सामने लिखता हूँ पॉइंट्स को, मैं दोबारा टेबल पे ले जाता हूँ, इन पेज नेक्स्ट वर्ड, ये हमने इन पेज लिखा और मैं चाहता था कि अच्छा हम प्रेस करेंगे नेक्स्ट वर्ड लिखने, वर्ड एंटर प्रेस करें, नीचे आ जाएगा ऑफिस। इस तरह आप एंटर करते जाएंगे और आपकी जो कमांड्स हैं वो सारी की सारी डाउन आती जाएंगी और ये आपके पास बुलेट्स लगते जाएंगे। तो आपने बुलेट्स को किस स्टाइल के अंदर लगाना है, टिक साइन की मदद से। ये साइन है आपके पास, स्क्वायर शेप है, सर्कुलर शेप है, ये डिफरेंट शेप्स हैं जो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और अगर आप नन करेंगे तो ये नन के ऊपर चला जाएगा। नन करने के लिए सबको सेलेक्ट करें और ये नन ऑफ दीज पे, तो ये आपका फॉर्मेट खत्म भी हो जाएगा। सबको सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो बुलेट सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप यहाँ पे नंबर देना चाहते हैं तो 1 2 3, ये डिफरेंट फॉर्मेट है, नॉर्मल में लिखना है। ये डिफरेंट स्टाइल की मदद से आप इनमें नंबर के ऑप्शन ABCD ऑटोमेटिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंटर प्रेस करते ही ये ऐड होता जाएगा। इस तरह आपने इसकी मदद से ऑटो नंबर ऐड करने हैं, तो ये ऑटो नंबर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। देन ये आपके पास टेक्स्ट की पोजीशन के हवाले से है, टेक्स्ट को किस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने इसको एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखा हुआ है, मिड के अंदर लेके आना है, राइट के ऊपर लेके जाना है, इसको जस्टिफाई कर देना है। जस्टिफाई के डिफरेंट ऑप्शन है, किस फॉर्मेट के अंदर आप इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं। ये कंप्लीट आपके सामने इस तरह आपको नजर आएगा कि एक सीक्वेंस के अंदर सारे के सारे वर्ड्स लिखे जाएंगे। ये सारी आपकी चॉइस है, इसकी शॉर्ट कीज भी है, जिसकी आप मैंने आपको एक फाइल PDF की फॉर्मेट में ग्रुप में शेयर कर दी, आप उसकी मदद से इस चीज को भी सीख लेंगे। देन हमारे पास ये टेक्स्ट के डिफरेंट स्टाइल। नॉर्मली जब हम यहाँ पे कंपोजिंग का काम कर रहे होते हैं, जिसमें हमने टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करना होता है ऑटोमेटिक, जिससे सारी लिस्ट लिखी होती है किसी भी बुक की, किस पेज के ऊपर कौन सी चीज़ मौजूद है और कौन सा टॉपिक मौजूद है, तो उसके लिए हम इन कमांड्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास नो स्पेस में हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, ठीक है। इनकी आप अपनी मर्जी से पोजीशन भी क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शन है जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसको दोबारा नॉर्मल के ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पे आप डिफरेंट कमांड्स को यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स है जो चेंज करने हैं, हमने कलर चेंज करने हैं, डिफरेंट फॉन्ट्स हैं वो चेंज करने हैं, तो ये फॉन्ट के यहाँ पे भी स्टाइल्स आपके पास मौजूद हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। अगर इसके हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट टैब है हमारे पास इनरेड की टैब है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है